Hi friends, today we are going to discuss about the gift deed. आज हम जानेंगे गिफ्ट डीड और ये कैसे हम बनाते हैं और इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड जो है वो सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर डिफाइंड है, जिसमें बताया गया है कि गिफ्ट डीड इज लीगल डॉक्यूमेंट that is used to transfer ownership of certain assets or properties from one party to another person. गिफ्ट डीड में जो है गिफ्ट डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र की बात की गई है। पोसेसन अगर हम चेंज होता है या कोई अपना पोसेसन जो है प्रॉपर्टी का वो दूसरे को दे देता है तो उसको गिफ्ट नहीं माना जाएगा और उसको गिफ्ट डीड के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। फिर गिफ्टेड में पार्टीज कौन कौन सी होती है, तो दो पार्टीज होती हैं। पहला, जो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है वो डोनर माना जाएगा और जो प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है वो डोनी माना जाएगा। तो यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, पहला डोनर और दूसरा डोनी। फिर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए गिफ्ट डीड। तो इसेंशियल एलिमेंट्स जो फर्स्ट है वो है देयर मस्ट बी ए डोनर एंड ए डोनी। वैलिड गिफ्ट डीड में एक एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए और दूसरा गिफ्ट को देने वाला होना चाहिए। दो पार्टी मस्ट है। फिर देयर मस्ट बी ए ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम डोनर टू डोनी। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ओनरशिप का होना चाहिए फ्रॉम डोनर टू डोनी। फिर तीसरा इसेंशियल पॉइंट्स है प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड मस्ट बी स्पेसिफिक एंड एग्जिस्टिंग। जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें फ्यूचर में मिलने वाली हो उसको हम गिफ्ट डीड में नहीं डाल सकते हैं। या ऐसा कहें कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाली है किसी और से या कहीं से, उसके लिए हम गिफ्ट डीड नहीं बना सकते हैं। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ एसेंशियल्स है द ट्रांसफ़र मस्ट बी वॉलेंट्री विथ फ्री कंसेंट। जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए। कोई भी कॉर्सन, थ्रेट, इंडो इन्फ्लुएंस या किसी भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए उस चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर ऐसा कोई एलिमेंट हमारे गिफ्टेड में मौजूद है तो उसको हम वैलिड गिफ्टेड नहीं मानेंगे। फिफ्थ हमारा पॉइंट हो गया ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट मस्ट बी विदाउट कंसिडरेशन। हमारा गिफ्टेड जो है, जो भी प्रॉपर्टी हम गिफ्टेड के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा भी एनी टाइप ऑफ मोनेटरी या कोई भी काइंड का कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। इवन वेरी स्मॉल सम ऑफ कंसिडरेशन कैन इनवैलिड आवर गिफ्टेड। फिर नेक्स्ट अपना एसेंशियल पॉइंट है द डोनी मस्ट एक्सेप्ट द ट्रांसफर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। जो डोनी है, जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को, गिफ्ट को, वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर, जो पार्टी हमें दे रही है उस जब तक वो जीवित है उसी के अंदर अंदर हमें एक्सेप्ट कर लेना है डोनी को। वरना उसके बाद क्या होगा कि अगर डोनर जो हमें ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी डेथ हो गई और उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया तो वो गिफ्टेड वैलिड गिफ्टेड नहीं है एज पर लॉ। उसके बाद हम जानते हैं कि व्हाट कैन बी अ पार्ट ऑफ गिफ्टेड। ऐसी कौन कौन सी सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिस पे हम गिफ्टेड बना सकते हैं। तो पहला अपना लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा हाउस, तीसरा ज्वेलरी, फोर्थ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। किसी भी तरीके का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड या प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स या सिक्योरिटीज डिवेंचर्स, ये सब गिफ्टेड में इंक्लूड हो सकते हैं। फिर पेंटिंग एंड ड्राइंग्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, जैसे पुराने ज़माने में कोई ऐसे आर्कोलॉजिकल चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे पास हैं तो हम उसको भी गिफ्टेड में दे सकते हैं सामने वाले को। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्लॉजेज इन ए गिफ्टेड। जब हम गिफ्ट ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें ऐसी कौन कौन से क्लॉजेज हैं जो होनी चाहिए ताकि वो एज पर लॉ वैलिड हो सके। तो पहला है कंसिडरेशन क्लॉज। हम कंसिडरेशन क्लॉज में ये बताते हैं कि जो हमारा गिफ्टेड है वो विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम सामने वाली पार्टी को। दूसरा पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लॉज। पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लॉज ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी है उसके वो हमारे पोसेशन में है और हम उसके वैलिड ओनर हैं एज पर लॉ। हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं सामने वाले को। फिर तीसरा है फ्री विल क्लॉज। इस क्लॉज में ये बोला जाता है कि हम फ्रीली अपने फ्री इंटेंशन से इन नेचर ऑफ लव एंड अफेक्शन सामने वाले को दे रहे हैं, किसी भी तरीके का हम पे दबाव नहीं है।
फिर है फोर्थ, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं सामने वाले को, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं कि मतलब कहाँ वो स्थित है, किस जगह पे है, उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं, उसके बारे में एक डिटेल चीज़ें बताते हैं हम कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सामने वाले को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर फिफ्थ अपना आ गया अबाउट डोनर एंड डोनी। हम डोनर एंड डोनी के बारे में चीज़ों को बताते हैं कि हाँ, ये डोनर है, उसका ये नाम है, उसके फादर का ये नाम है, ये ऑक्यूपेशन है, एज ये है, जो भी रिलेवेंट एसेंशियल एलिमेंट्स होती हैं वो हम बताते हैं कि हाँ, ये डोनर है और ये डोनी है। फिर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो भी हम गिफ्ट डीड में बताते हैं सामने वाली पार्टी को, ताकि वो अवेयर हो सके। कल को ऐसा ना हो कि पता चले उस पर बहुत सारे लोन ले रखे हो या किसी भी तरीके का कुछ हो और सामने वाले को पता ही ना हो वो बात, तो इसीलिए ये मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद है राइट्स ऑफ डोनी। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं सामने वाले को तो उसको प्रॉपर्टी के साथ साथ बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं, तो वो सारे राइट्स मेंशन करते हैं हम एक गिफ्ट डीड में। फिर होता है डिलीवरी। डिलीवरी में ये बताते हैं कि हम किस डेट को ये जो है ओनरशिप वो ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम डोनर टू डोनी। फिर रिवोकेशन क्लॉज। गिफ्ट डीड में हम कभी कभी ऐसा एक क्लॉज डाल देते हैं, कुछ कंडीशंस डाल देते हैं कि अगर ऐसा कुछ सामने वाले डोनी ने किया तो जो है ये रिवोक हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हु कैन बी ए डोनर एंड डोनी। जो डोनर है वो कौन हो सकता है? तो डोनर इज ए पर्सन हु मेक्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो पर्सन अपने प्रॉपर्टी को दूसरे को देता है वो डोनर होता है। और वो हो कौन सकता है? एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट कैन बी अ डोनर। कोई भी ऐसा पर्सन जो एक वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो एलिजिबल है डोनर बनने के लिए। And who can be a donee? Donee is a person who accepts the gift that is transferred to him. जो पार्टी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रही है वो डोनी होगी। और who can become a donee? Any person who is competent to enter into an agreement can be a donee. कोई भी ऐसा पर्सन जो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो डोनी हो सकती है। बट यहाँ पे एक छोटा सा बेनिफिट दिया गया है माइनर को। ए माइनर कैन ऑल्सो बी ए डोनी। माइनर जो है वो डोनर नहीं हो सकता, लेकिन माइनर जो है वो डोनी हो सकता है, क्योंकि डोनी में क्या होता है कि पार्टी जो है गिफ्ट को रिसीव कर रही है, किसी भी तरीके की लाइबिलिटी जो उस पर नहीं आ रही है, यहाँ पे उसके बेनिफिट के लिए है चीज़ें, तो माइनर को डोनी में रखा गया है ताकि माइनर को कोई लाइबिलिटीज वगैरह अराइज नहीं हो, लेकिन हाँ वो बेनिफिट ले सकता है बट एज ए डोनी। फिर हाउ टू ड्राफ्ट ए गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड के हमने मीनिंग समझा, हमने इसेंशियल पॉइंट्स समझे, और हम जानते हैं कि हम एक गिफ्ट डीड को किस तरीके से अच्छे वे में ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स कि हम गिफ्ट डीड में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे उसको कवर करेंगे। सेकेंड पॉइंट में ये होता है कि जब हमने गिफ्ट डीड बना लिया पूरा सही से, तो उसको हम एक स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट हो गया अपना कि वो हम रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड करवा देते हैं, और उसके बाद वो एज पर लॉ एक वैलिड गिफ्ट डीड माना जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो डेट एंड प्लेस वेयर द डीड इज टू बी एग्जीक्यूटेड। गिफ्ट डीड में डेट होना चाहिए और प्लेस जहाँ पे वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो होना चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट डोनर एंड डोनी। डोनर एंड डोनी दोनों का प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिफ्ट डीड में मेंशन होना चाहिए। डिटेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होनी चाहिए। टू विटनेस, सबसे नीचे जाके जब हम पूरा गिफ्ट डीड ड्राफ्ट कर लेते हैं तो सबसे नीचे जाके एट द एंड 2 विटनेस वहाँ पे अपने साइन करते हैं अपने डिटेल्स के साथ, उनका नेम, एड्रेस, एटीसी, कि हाँ हम दोनों ने इस पूरे गिफ्ट डीड को पढ़ा है और हम विटनेस हैं कि ये सब चीज़ें हुई हैं, एक्चुअली में हुई हैं। फिर उसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ डोनर एंड डोनी अलॉन्ग विद द विटनेस। तो यहाँ पे डोनर डोनी अलॉन्ग विद 2 विटनेस वो दोनों साइन करेंगे यहाँ पे कि हाँ हमने इस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। ड्राफ्टिंग ऑफ ए गिफ्ट डीड। अब गिफ्ट डीड को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है और एक गिफ्ट डीड में क्या चीज़ें होती हैं, क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं जब हम ड्राफ्ट करते हैं, उस चीज़ को हम जानते हैं। गिफ्ट डीड
दिस इज द टाइटल दैट वी नीड टू राइट फर्स्ट एंड ऑन द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब भी हम कुछ डॉक्यूमेंट या कोई एक्ट पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके ऊपर में सबसे पहले जो किसी भी चैप्टर की तरीके से लिखा जाता है कि जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं तो सबसे ऊपर में लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसी तरीके से हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गिफ्ट डीड बना रहे हैं तो सबसे ऊपर में उसके लिखेंगे गिफ्ट डीड बोल्ड में, और बड़े अक्षरों में वहाँ पे लिखा जाता है गिफ्ट डीड, ताकि वो हमें पता चल सके कि हाँ आखिर ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का है, किस लिए बनाया जा रहा है। वो टाइटल हो गया हमारा गिफ्ट डीड। फिर उसके बाद जो उसके नीचे आएगा वो है पार्टी डिटेल्स, कि कौन डोनर है कौन डोनी है। तो इस तरीके से आएगा कि दिस डीड ऑफ गिफ्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन 13 जनवरी 2024 बाय मिस्टर एबीसीडी son of Mr. XYZ, businessman by occupation and aged about 30 years, residing at Noida Sector 45, hereinafter called the donor। तो यहाँ पे हमने बताया कि डोनर कौन है, जो भी पार्टी है वो डोनर कहलाएगी, जो ट्रांसफर कर रही है। और यहाँ के बाद पूरे गिफ्टेड में कहीं भी अगर हम डोनर बोलेंगे तो डोनर से हमारा मतलब होगा मिस्टर एबीसीडी से। फिर उसके बाद इन फेवर ऑफ मिस्टर एलएमएन son of Mr. D.E.Z, professor by profession and aged about 25 years, residing in Delhi Saket, hereinafter referred to as the Doni। तो यहाँ पे हमने डोनी के बारे में बताया कि डोनी कौन है, मिस्टर एलएमएन। और अगर यहाँ गिफ्टेड की हम नीचे जाके बात करेंगे कहीं भी तो हमारा मतलब डोनी से होगा मिस्टर एलएमएन। फिर फुल राइट डिटेल्स, जब भी हम सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं तो पूरा राइट्स के साथ देते हैं, तो यहाँ पे वो राइट्स के बारे में हम बताते हैं। Where the term donor and donee, unless repugnant to the context, shall mean and include their representative, heirs, successors, executors, administrators, trustees, legal representative and assignees। तो यहाँ पे जो है वो सामने वाला जो है डोनी सिर्फ उसको राइट नहीं मिलता है, यहाँ पे यह होता है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव, हेयर, सक्सेसर, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ट्रस्टी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड असाइनीज, वो सब भी डोनी के कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर डोनी कल को उसकी डेथ हो गई एक्सेप्ट करने के बाद, तो जो ये उसके लीगल हेयर्स होंगे, उसके सक्सेसर्स होंगे, तो उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफर की जा सकती है। एंड वेयर इज द डोनर हेयरिंग इज द सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, more specifically desired in the schedule here under written and herein after called the schedule property। जो प्रॉपर्टी है उसका डोनर मतलब जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है वो फुल ओनरशिप रखता है एकदम लीगली और एज पर लॉ। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टी ओनरशिप डिटेल्स। यहाँ पे ये ओनरशिप डिटेल्स आती है कि हमने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमने किससे पहले ख़रीदा था, हमने एक सेल डीड बनाई होगी, उसका हम एक छोटा सा समरी मतलब एलिमेंट्स जो डालते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट था, कौन से पेज पे है, कौन से वॉल्यूम में है, कौन से एक्ट में है, ताकि अगर कल को कोई इसकी ऑथेंटिकेशन चेक करना चाहे तो वो कर सकता है। तो प्रॉपर्टी ओनरशिप डिटेल्स में क्या आता है, वेयर इज द डोनर इज द एब्सोल्यूट ओनर हैविंग एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी बाय सेल डीड एग्जीक्यूटेड बाय मिस्टर ABC एज डॉक्यूमेंट नंबर 12 2023 ऑफ पेज नंबर वॉल्यूम नंबर इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। किस जगह पे ये सेल डीड एग्जीक्यूट हुई थी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या रजिस्ट्रार है तो उसका नाम यहाँ पे आएगा। एंड सिंस द डोनर हैज इन पोसेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द शेड्यूल प्रॉपर्टी एंड पेइंग टैक्सेस एंड लेविज देयरऑन एज सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर देयरऑफ, ये एग्रीमेंट के हिसाब से जो है वो डोनर है, वो एब्सोल्यूट ओनर है इस प्रॉपर्टी का। फिर उसके बाद हम एक नीचे आके डिटेल डालते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डोनर एंड डोनी, डोनर और डोनी के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो हम 2-3 लाइंस में डिफाइन कर देते हैं। एंड वेयर इज द डोनी इज रिलेटेड टू डोनर एज यंगेस्ट ब्रदर ऑफ द डोनर। फिर उसके बाद हम नीचे फर्दर फ्री विल के बारे में मेंशन करते हैं अपने गिफ्टेड में। Where is the donor desires to grant the said land and premises of the scheduled property to the donee as a gift out of natural love and affection to the condition herein after mentioned। यहाँ पे जो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बिहाफ पे हम ये गिफ्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी भी तरह का कंसिडरेशन या कुछ नहीं है यहाँ पे, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है गिफ्टेड में।
फिर उसके बाद ओनरशिप डिटेल्स। डोनर विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन, बिना किसी भी कंसिडरेशन, बिना पैसे लिए या एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन लिए, out of natural love and affection which donor bears to the donee hereby grant and transfer of gift the scheduled property situated फरीदाबाद। जहां भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां के बारे में बताते हैं कि वो प्रॉपर्टी हम अपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन में सामने वाले को दे रहे हैं, together with all the things permanently attached thereto or standing thereon, and all the liberties, privileges, easement, and advantages hereto, and all the estates, rights, title, interest, use, inheritance, possession, benefits, claims, and demands whatsoever of the donor to have and to hold the same। जो राइट्स अभी डोनर के पास हैं वो सारे राइट्स, क्लेम्स, जो भी चीजें हैं डोनर के पास वो सारी की सारी डोनी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सेम unto the use of the donee absolutely forever, but subject to the payment of all taxes, rates, assessment, dues and duties now and hereafter chargeable thereon to the government or local authorities। लेकिन अब के बाद से जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो टैक्सेस, रेट्स, असेसमेंट्स, ड्यूज और ड्यूटीज जो हैं वो डोनी से इस प्रॉपर्टी पे लिया जाएगा, ना कि डोनर से, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गई है डोनी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर एबीसी जो है वो डोनर है और मिस्टर एक्स वाई जेड जो है वो डोनी है। तो जब मिस्टर एक्स वाई एबीसी ने अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया मिस्टर एक्स वाई जेड को, तो अब इसके बाद से जो भी किसी भी तरीके का म्युनिसिपल टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, तो अब मिस्टर एक्स वाई जेड से यहाँ पे गवर्नमेंट लेगी, ना कि वो मिस्टर एक्स एबीसी से लेगी। फिर ओनरशिप डिटेल्स, that the donor now has in himself absolute right, full power and absolute authority to grant the said schedule property hereby granted as gift in the manner aforesaid, that the donor or his heirs shall have no interest in the scheduled property hereafter। यहाँ पे फिर इसके बाद एक मेंशन होता है पैराग्राफ कि जो डोनर ने डोनी को ट्रांसफर कर दिया है प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट, उस पे कल को जो डोनर के लीगल हेयर्स हैं या चिल्ड्रंस हैं या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्लेम नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर्टी हमारी है, क्योंकि वो अब ट्रांसफर हो चुका है सामने वाले पार्टी को जो है डोनी। तो लीगली जो है अब इस पे क्लेम नहीं हो सकता है डोनर की तरफ से और ना ही उनके किसी भी रिलेटिव की तरफ से, ना उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर्स की तरफ से। ये भी गिफ्टेड में मेंशन करना जरूरी है। फिर उसके बाद है ट्रांसफर टू डोनी। द डोनी मे एट ऑल टाइम्स हेयर इन आफ्टर पीसफुली एंड क्वाइटली इंटर अपॉन टेक पोसेशन ऑफ द शेड्यूल प्रॉपर्टी एंड enjoy the said schedule property as he deemed fit without any interruption। अब जो डोनी है उसके पास ओनरशिप आ गई है, प्रॉपर्टी आ गई है, पोजीशन भी आ गया, तो अब उस पर पीसफुली इंजॉय किसी भी तरीके से जो उसका मन है वो कर सकता है। बट हाँ, इलीगल एक्ट्स नहीं कर सकता, ये डीम्ड हम यहाँ पे मान के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को घर गिफ्ट कर दिया तो वो घर में बॉम्ब वगैरह बनाने लगे, इस तरीके की लीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दूसरे एक्ट्स में कवर्ड है। तो उसकी बात हम अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम गिफ्ट डीड के अंदर अंदर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्लेम और डीम्ड व्हाटसोएवर फ्रॉम or by the donor or his heirs, executor, administrators and assignees or any person lawfully claiming or to claim by from, under or in trust for the donor। तो यहाँ पे बस वही बातें फिर से हैं, लीगल हेयर्स ये वो जो भी हैं डोनर के, वो डोनी को परेशान नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए और उसको बिना इंटरप्शन के वो इंजॉय कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। फिर फिफ्थ में अपना है डैट द डोनी हेयर बाय एक्सेप्ट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेप्ट्स द सेड ट्रांसफर मेड बाय द डोनर। यहाँ पे डोनी जो है वो ट्रांसफर जो हुई है प्रॉपर्टी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करता है ये एक वैलिड गिफ्ट डीड नहीं माना जाएगा। डैट द वैल्यू ऑफ शेड्यूल प्रॉपर्टी इज 50 लाख रुपीज ओनली। और फिर उसके बाद हम मेंशन करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं सामने वाले पार्टी को उसकी वैल्यू कितनी है। ये इसलिए हम गिफ्टेड में मेंशन करते हैं क्योंकि गिफ्टेड जब हम स्टैम्प ड्यूटी करवाने जाते हैं तो उस पर क्या होता है कि उस पर स्टैम्प ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, जो भी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं डोनी को। तो इसलिए हम उसकी वैल्यू मेंशन करते हैं
ताकि हम उसको कैलकुलेट करके सामने वाले गवर्नमेंट को, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है स्टैम्प ड्यूटी, जैसे कहीं पे 7% है, कहीं पे 8% है, कहीं पे 3% है, कहीं पे 20% भी है। तो उस जो भी हम स्टैम्प ड्यूटी, जैसे 50 लाख रुपए पे 20% हो गया 10 लाख रुपए से स्टैम्प ड्यूटी, या फिर कहीं पे 1% है तो 50 लाख पे कितना हो गया 50,000 रुपीज़। तो वो स्टैम्प ड्यूटी हमें गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, इसीलिए हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को मेंशन करते हैं इन गिफ्ट डीड। फिर अटैच्ड शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, उसके कॉपीज हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब हम गिफ्ट डीड के साथ अटैच करते हैं। सिर्फ वही प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। फर्दर डिटेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी, फर्दर हम नीचे आके एक ब्रीफ देते हैं कि सेल डीड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, बाउंडेड बाय थिंग्स नियर बाय प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के आसपास क्या है, मेट्रो है, मॉल है, स्कूल्स हैं, ये सब, ताकि हम उस चीज प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ। कल को ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं और सामने वाला कोई और प्रॉपर्टी समझ रहा है, इस तरीके की कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम पूरा क्लियरली मेंशन करते हैं चीज़ों को। मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। फिर सबसे नीचे आता है विटनेस क्लॉज। विटनेस क्लॉज में आके क्या होता है कि यहाँ पे जो दो विटनेस हैं और जो डोनर हैं, डोनी हैं, उन सबके साइन नेम, ये फॉर्मल हर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो गिफ्टेड में भी नीचे आके साइन करने को होता है। तो इन विटनेस देयर ऑफ द डोनर एज वेल एज डोनी बाय वे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सेड गिफ्ट हैव साइन दिस डीड ऑन द डे एंड ईयर हेयर इन अबव रिटन। जो भी डेट और डे और ईयर बीच में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, वो पूरा मेंशन करके उस दिन पे अपने को साइन करेंगे। जैसे डेट, तो जिस दिन हम गिफ्ट डीड पे साइन कर रहे हैं उसका डेट, प्लेस कि यहाँ कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है गिफ्ट डीड, नेम ऑफ द डोनर कि कौन पार्टी जो है वो ट्रांसफर कर रही है उसका नाम, फिर उसके सिग्नेचर, फिर कौन पार्टी एक्सेप्ट कर रही है तो नेम ऑफ द डोनी, कौन पार्टी एक्सेप्ट कर रही है तो उसके सिग्नेचर, फिर पहला विटनेस उसका नाम एड्रेस सिग्नेचर, फिर दूसरा विटनेस उसका नाम एड्रेस सिग्नेचर। तो इस तरीके से पूरा जो गिफ्ट डीड है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोसीड करता है, चीज़ें वन स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मीनिंग ऑफ गिफ्ट डीड क्या है एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 122। उसके बाद हमने जाना कि गिफ्ट डीड में पार्टीज कितनी होती हैं, दो, ओनर, डोनर एंड डोनी। फिर उसके बाद इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से क्लॉजेज हैं जो गिफ्टेड में होनी चाहिए, फिर इसको हम ड्राफ्ट कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद हमने जाना कि विटनेस क्लॉज में क्या क्या होता है, डोनर का नेम, फिर डोनी का नेम, उसके सिग्नेचर, फिर विटनेस 1 का नेम एड्रेस सिग्नेचर, फिर विटनेस 2 नेम एड्रेस सिग्नेचर। इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक गिफ्टेड खत्म होता है। थैंक यू।